हाय फ्रेंड, कैसे हो सभी। आज हम लोग टेम्परेचर स्केल के बारे में जानेंगे। टेम्परेचर, जिसे हम ताप या तापमान के नाम से भी जानते हैं। टेम्परेचर का मेजरमेंट कौन कौन से स्केल से किया जाता है, या टेम्परेचर मापने की कितनी तरह की इकाई होती है, और टेम्परेचर का कन्वर्सन एक स्केल से दूसरे स्केल में कैसे किया जाता है, और डेली लाइफ में टेम्परेचर का हम यूज कैसे करते हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम सारे बातों को इजीली समझते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेम्परेचर स्केल्स इन यूज टुडे। आज हम लोग टेम्परेचर के 3 स्केलों का यूज करते हैं। पहला सेल्सियस स्केल, जिसे हम सेंटीग्रेड स्केल के नाम से भी जानते हैं। दूसरा फ़ारेनहाइट स्केल। तीसरा केल्विन स्केल। केल्विन को टेम्परेचर का एसआई यूनिट कहा जाता है। एसआई मीन्स सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। दैट मीन्स केल्विन टेम्परेचर का एक ऐसा यूनिट है जिसका फॉलो पूरा वर्ल्ड करता है। तो चलिए हम इसको डेली लाइफ में क्या यूज है वो समझते हैं। जब हमें फीवर लगता है और हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें थर्मामीटर से हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेजर करता है और हमें बताता है कि आपका फीवर काफ़ी हाई है, आपका बॉडी का टेम्परेचर 102 डिग्री है। बट आपको पता है कि डॉक्टर हमारे बॉडी का टेम्परेचर फ़ारेनहाइट स्केल में बता रहा होता है। एक्चुअल में हमारे बॉडी का टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है, उससे ज़्यादा होता है तो हमें फीवर आ जाता है। और जब हमसे कोई पूछता है कि आपके कमरे का टेम्परेचर कितना है, तो हम लोग बताते हैं 20 डिग्री, 25 डिग्री, 30 डिग्री। बट ये टेम्परेचर हम लोग सेल्सियस स्केल में बता रहे होते हैं। और जब हम ज्योग्राफी में सन के बारे में पढ़ते हैं तो हमें सन का टेम्परेचर केल्विन में गिवन रहता है, जो कि 5778 केल्विन के इक्वल होता है। इस तरह हम लोग अपने डेली लाइफ में इन तीनों स्केलों का यूज करते हैं। तो चलिए अब हम तीनों स्केलों के बीच क्या रिलेशन है उसको समझते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो आप सभी बता देंगे कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। एक बार मैं फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को क्लियर कर दूं। जिस टेम्परेचर पर नॉर्मल वाटर बर्फ़ का रूप ले लेता है उसे हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं, और जिस टेम्परेचर पर नॉर्मल वाटर बॉयल होने लगता है या उबलने लगता है उसे हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। जिस तरह सेल्सियस स्केल में वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है, उसी तरह फ़ारेनहाइट स्केल में वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट तथा केल्विन स्केल में वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 273.15 केल्विन के इक्वल है। उसी तरह वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है और केल्विन में 373.15 केल्विन है। चूँकि 0 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट तथा 273.15 केल्विन ये तीनों वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट ही हैं। दैट मीन्स तीनों इक्वल होंगे। उसी तरह 100 डिग्री सेल्सियस एंड 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तथा 373.15 केल्विन ये तीनों वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है। दैट मीन्स ये तीनों भी आपस में इक्वल होंगे। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में 273.15 केल्विन है। बट ये तीनों वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट ही हैं। दैट मीन्स ये तीनों का वैल्यू आपस में इक्वल होगा। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल होगा 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर, और 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल होगा 273.15 केल्विन के बराबर। उसी तरह तीनों स्केलों में वाटर का बॉइलिंग पॉइंट फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में 373.15 केल्विन है। बट ये तीनों वाटर के बॉइलिंग पॉइंट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट मीन्स 212 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल होगा 100 डिग्री सेल्सियस का, 100 डिग्री सेल्सियस इक्वल होगा 373.15 केल्विन का।
उसी तरह अगर हम आपसे पूछूं कि बताइए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट केल्विन में कितना होगा, तो आप कहेंगे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट केल्विन में 373.15 केल्विन है। अगर मैं आपसे पूछूं कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट सेल्सियस में कितना होगा, तो 0 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में कितना होगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। केल्विन में कितना होगा, 273.15 केल्विन। अब हम तीनों स्केलों में बीच को रिलेशन को समझते हैं। अब हम टेम्परेचर के इन तीन स्केलों के बीच क्या रिलेशन है उसको समझते हैं। सबसे पहले हम डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस और केल्विन को इक्वल कर लेंगे, और इन तीन स्केलों में जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। डिग्री फ़ारेनहाइट में हम लोग 32 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि फ़ारेनहाइट स्केल में वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। डिग्री सेल्सियस में हम लोग 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि सेल्सियस स्केल में वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है। उसी तरह केल्विन में हम लोग 273.15 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि केल्विन स्केल में वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 273.15 केल्विन। उसके बाद हम इन तीनों स्केलों का जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट का डिफरेंस है उससे हम डिवाइड दे देंगे। फ़ारेनहाइट स्केल में वाटर का बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट का डिफरेंस है 180, इसलिए इसको हम 180 से डिवाइड देंगे। नेक्स्ट सेल्सियस स्केल में वाटर का बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट का डिफरेंस है 100, इसलिए इसको हम 100 से डिवाइड देंगे। नेक्स्ट रहा केल्विन। केल्विन वाले में वाटर का बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट का डिफरेंस भी है 100, इसलिए इसको भी हम लोग 100 से ही डिवाइड देंगे। फाइनली इन तीन स्केलों के बीच एक रिलेशन निकल कर वो है डिग्री फ़ारेनहाइट -32 बाई में 180 इक्वल होगा डिग्री सेल्सियस -0 बाई में 100 इक्वल होगा केल्विन -273.15 बाई में 100। और इसी रिलेशन का यूज कर हम एक स्केल से दूसरे स्केल में टेम्परेचर का कन्वर्सन करना सीखेंगे। तो चलिए हम चलते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस के बीच में क्या रिलेशन है, और डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कैसे इसका कन्वर्सन होता है, और उसके लिए हम एक शॉर्ट फार्मूला का डिराइव करते हैं। अब हम फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच जो रिलेशन है उसका यूज कर फ़ारेनहाइट से सेल्सियस तथा सेल्सियस से फ़ारेनहाइट के कन्वर्सन के लिए एक शॉर्ट फार्मूले का डिराइव करते हैं। अभी हम जस्ट एक रिलेशन निकाले थे कि डिग्री फ़ारेनहाइट -32 बाई 180 इक्वल था डिग्री सेल्सियस -0 बाई 100 का। 20 से 180 कटा 9 बार में, 20 से 100 कटा 5 बार में। नेक्स्ट स्टेप हो गया डिग्री फ़ारेनहाइट -32 बाई में 9 इक्वल हो गया डिग्री सेल्सियस बाई में 5। क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करेंगे तो 5 इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट -32 इक्वल हो जाएगा 9 इंटू डिग्री सेल्सियस। इसी डिग्री सेल्सियस का फॉर्मूला डिराइव हुआ 5/9 इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट -32। उसी तरह 5 इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट -32 इक्वल हो गया 9 इंटू डिग्री सेल्सियस। उसमें हम लोग क्या करेंगे, 5 को राइट साइड में भेजेंगे तो डिग्री फ़ारेनहाइट -32 इक्वल हो जाएगा 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस। इसी डिग्री फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला डिराइव हुआ 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस +32। अब हम लोग फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों को शॉर्ट फार्मूले का डिराइव कर चुके हैं। अगर हमें टेम्परेचर का वैल्यू फ़ारेनहाइट में गिवन है और डिग्री सेल्सियस में चाहिए तो हम लोग डिग्री सेल्सियस का फॉर्मूला लगाएंगे 5/9 इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट -32। अगर हमें टेम्परेचर का वैल्यू सेल्सियस में गिवन हो फ़ारेनहाइट में चाहिए तो डिग्री फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला लगाएंगे। डिग्री फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला हो जाएगा 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस +32। अब हम लोग फ़ारेनहाइट और सेल्सियस को बीच का फॉर्मूला का डिराइव कर चुके हैं। अब हम चलते हैं सेल्सियस और केल्विन के बीच फॉर्मूले को डिराइव करते हैं और उसको समझते हैं। अब हम सेल्सियस और केल्विन के बीच जो रिलेशन है उसका यूज कर सेल्सियस से केल्विन और केल्विन से सेल्सियस के बीच कन्वर्सन का फॉर्मूला डिराइव करते हैं। चूँकि हम पहले ही सेल्सियस और केल्विन के बीच रिलेशन निकाल चुके हैं कि डिग्री सेल्सियस -0 बाई 100 इक्वल हो रहा था केल्विन -273.15 बाई में 100 से 100 कटा और डिग्री सेल्सियस का फॉर्मूला डिराइव हुआ केल्विन -273.15। उसी तरह केल्विन का फॉर्मूला निकल कर आएगा डिग्री सेल्सियस +273.15। तो चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। अब हम जो फॉर्मूला डिराइव किए थे उसका यूज़ कर टेम्परेचर का कन्वर्सन एक स्केल से दूसरे स्केल में करते हैं। मेरा फर्स्ट एग्जांपल है 25 डिग्री सेल्सियस गिवन है, इसको हमको फ़ारेनहाइट स्केल में भी इसका वैल्यू बताना है। डिग्री फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला लगाएंगे 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस +32 9/5। डिग्री सेल्सियस का वैल्यू 25 है, 25 रखेंगे प्लस में 32। 5 से 25 5 बार में कटेगा, दैट मीन्स 45 + 32। इसका वैल्यू फ़ारेनहाइट स्केल में 77 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा। नेक्स्ट है 68 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसका वैल्यू हमको डिग्री सेल्सियस स्केल में चाहिए।
डिग्री सेल्सियस का फॉर्मूला लगाएंगे 5/9 इंटू में हो जाएगा डिग्री फ़ारेनहाइट -32। 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट का वैल्यू 68 गिवन था, 68 रखेंगे, माइनस में 32, 5/9 सब्ट्रैक्ट होकर आया 36, 9 से 36 4 बार में कटेगा। फाइनली इसका जो वैल्यू निकल कर आया डिग्री सेल्सियस में वो 20 डिग्री सेल्सियस हुआ, जो कि 68 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर थर्ड। एग्जाम्पल नंबर थर्ड है मेरा 37 डिग्री सेल्सियस। इसको हमको केल्विन स्केल में चेंज करना है। केल्विन का फॉर्मूला लगाएंगे, ओ हो जाएगा डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। डिग्री सेल्सियस 37 था, 37 रखेंगे, प्लस में 273.15 ऐड करेंगे, 310.15 केल्विन हो जाएगा, जो कि 37 डिग्री सेल्सियस के इक्वल है। एग्जाम्पल नंबर 4 है मेरा 350.15 केल्विन। इसका वैल्यू हमको डिग्री सेल्सियस स्केल में चाहिए। डिग्री सेल्सियस का फॉर्मूला लगाएंगे, ओ हो जाएगा केल्विन माइनस 273.15। केल्विन का वैल्यू दिया हुआ है 350.15 केल्विन, उसमें से 273.15 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। फाइनली इसका वैल्यू हमको डिग्री सेल्सियस स्केल में आ जाएगा 77 डिग्री सेल्सियस। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल।